नमस्कार दोस्तों। मिडवीक वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल रहे हैं कि भाई मार्केट के अंदर हो क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा आधे लोगों को। तो पहली चीज़, दूसरे लोगों को ये एक्साइटमेंट हो रही है कि यहाँ पर मार्केट जो है ना, वो बजट अच्छा हो गया है, मार्केट जो है बहुत अच्छी रैली दिखा रहा है, हम ज्वाइन कर लेते हैं रैली को। तो ये भी इच्छा हो रही है कुछ लोगों के माइंड में। और कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब मतलब मुझ जैसे खुद, मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैंने आपको पहले ही बताया था अपनी वीडियो के अंदर कि हम तो भाई जो भी हमारी पोजीशंस हैं वो हैज्ड हैं, हमारी दोनों तरफ की पोजीशंस हैं। तो मुझ जैसे भी कुछ लोग हैं कि जिनके पास दोनों तरफ की पोजीशंस है, अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। ठीक है ना? तो यहाँ पर तीनों टाइप के जो लोग हैं उनकी डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। थोड़े से समझ में आएगा आपको तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो मतलब मेरी बातें तो शायद वो भी मतलब, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, जल्दी समझना मेरी बात को। देखो, संडे को मेरा वीकली वीडियो आया था। ठीक है, और उस वक्त मैंने ये कहा था कि पर्सनली 2 वीक बेरिश होते हैं। आपने वो प्रैक्टिस भी की होगी, उम्मीद करता हूँ की होगी, तो आपको बेनिफिट भी मिला होगा। की होगी तो बताना कमेंट सेक्शन में लिख के, जो प्रैक्टिस मैंने आपको संडे वाली वीकली वीडियो के अंदर दिया था। मैंने उसमें साफ साफ कहा था कि भाई देखो, जब कभी भी बड़ा फॉल आया है ना हिस्ट्री के अंदर, वो तभी आया है जब आपका वीकली कैंडल तीसरी वाली बियरिश बन जाती है। ठीक है, तो वो बियरिश अभी तक नहीं बनी, वो बियरिश अभी तक नहीं बनी। और मैंने आपको ये भी कहा था कि 16,836 का जो लो था प्रीवियस वीकली कैंडल का, वो उसकी लाइन खींच लेना, और उसके नीचे जाएगा तो मार्केट ख़त्म हो जाएगा। वो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास था कि अभी भी जो है ना, आखिरी जो उम्मीद है ना, वो शायद अभी भी बची हुई है और बुल्स की। और मतलब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो लेवल है वो 17,290 के ऊपर अगर मार्केट टिक जाता है तो आपको शॉर्ट में नहीं रहना। ये सब बातें हमारी वीकली वीडियो के अंदर हुई थी। अगर आपने नोट डाउन किया होगा तो आपको ज़रूर 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 ये चीज़ याद होंगी। ठीक है, तो हमारा मार्केट अभी, भाई बियरिश लोग ना ये बोलते हैं कि भाई अब गया मार्केट, अब गया मार्केट, अब गया मार्केट। हमको क्या है, मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन समझने होंगे। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, अगर लगातार 3 वीकली कैंडल आपको मिल जाती हैं, तीसरी कैंडल अगर इस बार की मिल जाती है अगर, तो वीकली कैंडल बेरिश, तो डेफिनेटली मार्केट बेरिश हो जाती। बट मार्केट अभी भी वही 17,000 से लेकर 18,000 की रेंज में घूम रहा है पिछले अक्टूबर से। ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पूरा चला गया, 4 महीने हो चुके हैं, वही 17 से 18,000 के बीच में घूम रहा है। ठीक है ना? अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। नंबर 1 टाइप के लोग जिनको मार्केट समझ में ही नहीं आ रहा कुछ भी, ठीक है, तो वो भी मुझको कमेंट कर रहे हैं कि उनको मार्केट समझ में ही नहीं आ रहा। तो उनके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, मार्केट जो है ना, जब हाई वोलेटाइल मार्केट होती है ना, उसके अंदर पहली चीज़, जो लोग नए होंगे उनको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। दोनों तरफ की मार्केट की मूवमेंट रहेगी, पिछले वीक भी रही थी, इस वीक इंट्राडे के अंदर हो रही है। आपको लगेगा कि यहाँ पर जो है मार्केट, जैसे 2 दिन हुए ना, आपको ये लगेगा भाई मार्केट 17,100 से लेके 17,600 तक पहुँच गया। लेकिन आपने देखा होगा आज के दिन भी मार्केट के अंदर नीचे ऊपर दोनों तरफ की मूवमेंट हुई इंट्राडे के अंदर। ठीक है, पोजिशनली अच्छा लग रहा है, लेकिन इंट्राडे के अंदर कितना उछाल और कितना नीचे की तरफ भी जाता है ना? तो वो क्या है, वो वॉलेटिलिटी है। फिर कल के दिन भी आपने देखा होगा, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर गया 400 के आसपास, फिर 150 पॉइंट के नीचे मूवमेंट, मतलब 150 पॉइंट घूमा मैं, लेकिन मार्केट में कहीं किसी को क्या कहते हैं ना कि एक क्लियर कट इंडिकेशन इंट्राडे में नहीं मिल रहा। तो क्या है, सिचुएशन ये है कि मार्केट को केवल और केवल बजट के पर्पस से ऊपर लेके रखा गया। ये एक्सपेक्टेशन थी मुझे काफ़ी दिनों से, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको खुद पता लग जाएगा कि बजट के, जब, क्योंकि देखो वो एक कंट्री का इवेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पर अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस, आज मैं आपको डिस्क्लोज कर देता हूँ कि मेरी दोनों तरफ की पोजीशंस क्यों ओपन थी। इतना नीचे जाने के बावजूद भी मैंने अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस क्लोज नहीं की थी। यही वो रीज़न था मेरे, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि सब जगह पॉजिटिवनेस है,
तो कहीं न कहीं बजट के दिन तक कम से कम मैं वेट कर लेता हूँ। बजट के दिन तक तो कम से कम एक मार्केट अच्छे लेवल में मुझे दिखाई ज़रूर दे जाएगा। वहाँ पे जाके मैं ज़रूर सोचूँगा मुझे क्या करना है अपनी लॉन्ग साइड की पोज़ीशंस का। इसलिए मैंने वहाँ पे आपको साफ-साफ बोला था कि मेरी दोनों तरफ की साइड की पोज़ीशंस हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो मार्केट से दूर रहें, पहली इम्पोर्टेंट चीज़। जिसको जो मेरी तरफ तरीके के लोग हैं कि भाई दोनों तरफ की पोजीशंस रखी हुई है, उन्होंने बोर्ड पेशेंस रखा, ठीक है, दोनों तरफ की पोजीशंस रखी। अब उनके लिए क्या करना है, देखिए मार्केट के डाटा क्या बता रहा है कि मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कौन, एफआईआईज। जब भी मार्केट ऊपर जाता है, और ये काम कब से चल रहा है, ये काम चल रहा है नवंबर से, याद रखना इस चीज़ को। मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन एफ आई जैसे आज के दिन क्या हुआ, मार्केट आपको दिखेगा बड़ा अच्छा पॉजिटिव दिखेगा, लेकिन पार्टिसिपेशन बिल्कुल भी नहीं है एफआईआईज का। उन्होंने ना तो इक्विटी में बाइंग किया, ना ही उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्टिविटी की फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, डाटा के अंदर जाके चेक करोगे तो होता क्या है कि वो लोग मार्केट को जाने देते हैं ऊपर, जाओ भाई तुम मार्केट जाओ ऊपर, ठीक है, हम 2 दिन लगाएंगे मार्केट को नीचे ले आएंगे। ऐसा ही तो हो रहा है, 17,000 से मार्केट को छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, जाओ भाई जाओ। जिससे होता है ना कि एक मुझे डायलॉग याद आ रहा है, जा सिमरन जा जी ले अपनी ज़िंदगी, ठीक है। तो इस तरीके से वो एफआईआईज कहते हैं जा निफ्टी जा, जा मार्केट जा, तू जी ले अपनी ज़िंदगी, कुछ दिन के लिए जी ले। तो वही वाली बात है, मार्केट जाती है ऊपर, उसमें उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, ना तो वो मेजर बाइंग करते, एफएनओ में कुछ नहीं करते, ठीक है। मार्केट ऊपर लेवल के आसपास पहुंचती है, 18,000 के आसपास, 18,200 के आसपास, 17,900 के आसपास पहुंच जाती है, ठीक है, क्योंकि वो जाने देते हैं जानबूझ के एफआईआईज लोग। वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, 2 दिन लगता है उनको, 2 से ढाई दिन लगता है, 3 दिन लगता है मैक्सिमम, वो नीचे टपाक से लेके आ जाते हैं। ऐसा हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, बहुत टाइम से हो रहा है। तो इसी स्टांस के साथ, अगर इस बात को समझ गए होंगे आप सभी लोग, इसी बात को मैंने यहाँ पर अब मैंने आपको क्लियर भी कर दिया है। मिड वीक वीडियो है, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि अब मार्केट आपको 17,600 के ऊपर दिख रहा है। आपको लगेगा भाई बड़ी हरियाली है, बहुत कुछ अच्छा है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं मेरी पर्सनल जो पोजीशंस हैं, अब मैं उनको जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता रहेगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या कहते हैं, मैं क्या कहते हैं, अपनी बुकिंग करना शुरू कर दूंगा। वैसे भी मैं जो करता हूँ, मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ, मैं आपको आपको पता ही है, ठीक है। तो मेरी कॉल सेलिंग भी होल्ड है, मेरी पुट सेलिंग भी होल्ड है। मैं पुट सेलिंग के अंदर धीरे धीरे अपनी पोजीशंस को निकालना शुरू कर दूंगा, और जो कॉल सेलिंग है वो मेरी रेसिस्टेंस के आसपास बरकरार रहेंगी, उसको मैं बाद में देखेंगे उसके बाद अंदर बाद में। मैं अब इस चांस में हूँ कि अगर एफआईआईज पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा है ऊपर जाते हुए मार्केट के अंदर, तो हमें सावधान रहना चाहिए। कब, जब मार्केट के अंदर रैली चल रही होती है और मार्केट जब नियर रेसिस्टेंस पहुंच जाता है, समझिए बात, ठीक है। अब ये गिरावट, या तो अब आप ये मत समझना कि भाई सावधान होने के लिए बोला है, तो क्या कहते हैं, हम क्या करें। देखो मेरा पर्सनली जो टेक है वो आपको साफ बता देता हूँ। मेरा पर्सनल टेक ये है कि जैसे ही मार्केट आपका 1-2 दिन, जैसे आज का दिन तो पॉजिटिव था, कल का दिन भी मतलब ओवरऑल नेट बेसिस के ऊपर क्लोज हुआ, पॉजिटिव हुआ, तो कल के दिन और हो सकता है कि थोड़ी सी हवा मतलब गुब्बारे की जो है ना, वो थोड़ी सी और ऊपर उड़ जाए गुब्बारा, थोड़ी सी हवा उसके अंदर बाकी बची हो। लेकिन एक्सपायरी के आसपास आप शायद इस चीज़ को फील करेंगे कि मार्केट एक अच्छे लेवल के आसपास पहुंच चुका होगा, ठीक है। 17,000 से मार्केट 17,600 ऑलरेडी पहुंच चुका है। 100-200 पॉइंट अगर ऊपर जाता है तो आई विल नॉट मेक एनी फ्रेश पोजीशंस, सिंपल सी बात है। मैं वहाँ पे डरूंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि एफआईआईज की बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं है, ठीक है। और एफआईआईज क्या है कि वो ऊपर के लेवल के ऊपर अपना माल पूरा बेच दे रहा है, ठीक है, अपना माल पूरा बेच दे रहा है। तो ध्यान से समझना। अब मेरा मोरल ऑफ दिस वीडियो, व्हाट इज़ माय मोरल ऑफ दिस वीडियो, कि अगर किसी की भी कोई भी ऐसी सिचुएशन है, कोई भी ऐसी पोजीशंस है, मैं आपको बताता हूँ मेरी भी ऐसी पोजीशंस है, ठीक है। तो मैं जैसे मेरी लॉन्ग साइड की पोजीशन है जो कि फंसी हुई थी, 17,000 मार्केट चला गया था, मैंने क्लोज नहीं की थी क्योंकि बजट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से लॉस मैंने कैरी किया था। बट मेरी पुट सेलिंग थी टाइम डीके के साथ और मार्केट के मूवमेंट के साथ, वो डेट आई विल मैनेज, ठीक है, दैट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर मी। सो आई विल डू, मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा क्या कि जैसे जैसे रेसिस्टेंस के आसपास मार्केट जाएगा, आई विल ट्राई टू बुक माई प्रॉफिट, दैट्स इट,
यही बात संडे को बोली थी, यही बात अब बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। जितना मार्केट आपको चांस दे रहा है निकलने का, निकलिए। क्यों? आपको एक फैक्ट बताता हूँ। मार्केट के अंदर 66,000 के आसपास पोजीशंस थी जब हमने वीकली वीडियो बनाई थी संडे को। मार्केट 2 दिन हो चुका है, आज भी मार्केट 600 पॉइंट ऊपर है उस लेवल से, 17,000 के लेवल से 600 पॉइंट मार्केट ऊपर है, 600 पॉइंट ऊपर है। फिर भी आज भी एफआईआई की जो नेट बेसिस के ऊपर पोजीशंस है ना, वो 58,000 के आसपास है। मतलब उनकी पोजीशंस वो क्लोज ही नहीं कर रहे। समझो इस चीज़ को, वो क्लोज ही नहीं कर रहे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वो फिर से अपना खेल खेलेंगे, वो फिर से अपना क्या कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और वो जानते हैं अपनी शॉर्ट पोजीशंस को कहाँ क्लोज करना है। वो नीचे लेवल पे ही करेंगे, ऊपर के लेवल पे शॉर्ट पोजीशन क्लोज नहीं की जाती हैं। तो अगर अभी भी वो शॉर्ट पोजीशंस क्लोज नहीं कर रहे, इट इज़ द टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट दे एक्चुअली वांट। ठीक है, एफआईआईज क्या चाहते हैं वो हमें समझना चाहिए और हमको ये रियलाइज़ करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे उड़ते हुए गुब्बारे के अंदर जो लास्ट हवा है उसके अंदर नहीं बहना है हमको। मेरा स्टांस वहाँ पर भी यही था। क्या कहते हैं आपका जो वीकली वीडियो थी कि लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाने का जो असली मज़ा आएगा ना, वो आएगा नीचे के लेवल्स के ऊपर, जब 17,000 के नीचे डिप मारेगा। ठीक है, जब आएगा असली मज़ा। लेकिन अगर 17,000 के ऊपर मार्केट टंगा हुआ है, ठीक है, और 17,500 के ऊपर भी जा चुका है मार्केट, तो भैया मैं तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने से डरूंगा। ठीक है, आपको अपना टेक बता रहा हूँ। यहाँ से बेशक से मार्केट कल को 17,700 के ऊपर क्लोज कर जाए। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे जैसे मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास जाएगा तो सभी लोग प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचेंगे। तो वाई शुड वी नॉट थिंक? हमको भी सोचना चाहिए ना। तो अगर मैसेज क्लियर हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि करंट सिचुएशन मैंने एफआईआईज की बता दी है, वो क्या कर रहे हैं, उनके प्लान्स क्या हैं। वो अच्छे लेवल पे मार्केट को जाने देते हैं, वहाँ से फिर गिराते हैं, फिर नीचे से कहते हैं जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी, फिर जीने जीने देते हैं। जानबूझ के कर रहे हैं वो लोग। एक्चुअली में वो लोग बुलिश नहीं हैं मार्केट के प्रति। वो लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं लास्ट 2 से 3 महीने हैं एग्जैक्टली। मेरे पास एग्जैक्टली डाटा है, आप कहेंगे तो मैं दिखा दूंगा थ्रू लैपटॉप स्क्रीन, एक वीडियो भी बना दूंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे सचेत कर रहा हूँ कि मैं बढ़ते हुए मार्केट के अंदर अपनी लॉन्ग साइड की जो बिगड़ी हुई पोजीशंस थी, जो कि अब धीरे धीरे मेरे कंट्रोल में आ चुकी हैं। सो आई विल ट्राई टू क्लोज दोज पोजीशंस, है ना। सो जब कभी भी, क्योंकि देखिए जब रिवर्सल आता है ना, तो आप जानते हो कितनी खतरनाक तरीके से आता है, और वो 2 दिन के अंदर अंदर सारा का सारा जो गेन होता है ना मार्केट का, जो सारा का सारा ग्रीन हरियाली दिखती है ना लोगों को, वो सब खत्म कर देता है। तो दिस इज़ विटनेस, ओवरऑल इट इज़ रनिंग। ठीक है, सिंस लास्ट कितनी बार मार्केट 18,000 के ऊपर जा चुका है, मतलब तकरीबन एक बार, 2 बार, 3 बार जा चुका है शायद। ठीक है, एक बार 18,600 से गिरा था, एक बार 18,300 से गिरा था, और फिर अब तीसरी बार जा रहा है ऊपर मार्केट। तो फिर मैं यही बोलूँगा, हरियाली के साथ मत बहना। हो सकता है 100-200 पॉइंट के अपसाइड मूव के पकड़ने के चक्कर में नीचे की गहरी खाई आपको ना दिखे। ठीक है, और आपको मैसेज समझ में आए तो मैसेज वीडियो का क्लियर समझ में आए तो ज़रूर कमेंट में बताना। लेकिन मैं आपको केवल सचेत कर रहा हूँ, मिड वीक वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, एक्सपायरी के आसपास पोजीशंस क्लोज ज़रूर होंगी, जो भी इस वीक की पोजीशंस लॉन्ग साइड की बनी होंगी। ठीक है, तो मतलब आई विल बी वेरी मच कॉशियस अराउंड द एक्सपायरी। ठीक है, सो आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विद माई सेल्फ, माई पोजिशंस। ठीक है, सो ओवरऑल इट इज़ इन योर हैंड नाउ कि अब ये मत समझना कल से ही मार्केट गिरना शुरू हो जाएगा। अगर एफआई शॉर्ट में बैठे हैं तो उनको जो लेवल पे माल बेचना है उस लेवल तक मार्केट को जाने देंगे, फिर वो 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर ही खेल खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा हो रहा है। सो आई विल नॉट बी कंफर्टेबल इन मेकिंग द न्यू पोजिशंस ऑफ लॉन्ग साइड नियर द रेसिस्टेंस। ठीक है, अब रेसिस्टेंस 17,800 से ही मिल सकता है, 18,000 से ही मिल सकता है, और 17,700 से ही मिल सकता है। बट एक बात बताऊं, ऑप्शन चेन के ऊपर 17,700 के ऊपर जो है ना, वो अच्छी खासी कोलैटिंग हो रखी है। तो गलती से भी 17,700 के ऊपर मार्केट थोड़ा बहुत भी मिल जाए ना, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने की ही सोचना। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विद माई पोजिशंस ऑल्सो। ठीक है, मैसेज क्लियर हो गया होगा। और जिनके पास दोनों तरह की पोजीशंस हैं उनको क्या करना है वो समझ गए होंगे। ठीक है, जिनके पास लॉन्ग साइड की पोजीशन है केवल
उनको क्या करना है वो भी अब समझ गए होंगे कि हाँ उनको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना है। और जिनके पास केवल शॉर्ट साइड की पोजीशंस हैं तो उनके लिए केवल सिंपल सा मैसेज है कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, और फिर क्या होगा, फिर आप जानते ही हो मतलब मार्केट में एफआईआईज जो हैं वो केवल 2 से 3 दिन का खेल खेलते हैं और वो अपने लेवल पे मार्केट को ले आते हैं। ठीक है, तो वो भी मतलब एक उनका एक अलग ही चल रहा है हिसाब किताब, तो उनको भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर टेक सिंपल है, मैसेज क्लियर है। ठीक है, बजट जो है डेट वॉज मतलब मैं क्या बोलूँ उसके रिगार्डिंग, मैंने आपको एक एक लाइव मार्केट के अंदर, लाइव बजट के अंदर, स्पीच के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे बता ही दिए थे लाइव मार्केट के अंदर ही। ठीक है, तो अब सिंपल है जो भी है। मैं अब आपको एक नया लेवल देना चाहता हूँ। नया लेवल क्या है निफ्टी का? निफ्टी का नया लेवल है अब 560 का। 560 का मार्केट 560 के ऊपर है। 560 के ऊपर का लेवल जो है 640 का है। 640 के नीचे अगर मार्केट 640 के ऊपर खुला देन ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देंगे। लेकिन फिर जब ऊपर से गिरता हुआ नीचे की तरफ आएगा ना, 640 के नीचे मान लीजिए है 700 के आसपास खुला मार्केट, और वहाँ पर अपने को पता है ओवरऑल कि वहाँ पे कॉल राइटिंग ऑलरेडी बैठी हुई है, तो मार्केट को ऊपर तो जाने देगी नहीं, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना है। ठीक है, 700 से मार्केट जैसे ही नीचे की तरफ नीचे टूटना शुरू करेगा, 640 के आस नीचे जाना शुरू करेगा, आप बिल्कुल भी लॉन्ग अगर हैं भी तो रहना मत। ठीक है, रहना मत। यू शुड क्लोज योर लॉन्ग्स। पता लगे कि फिर आपको मतलब फिर पेन हो, फिर दर्द हो, और फिर आपको परेशानी हो कि भाई हम तो अच्छे मार्केट के टाइम पे निकले नहीं। सो इट इज़ टोटली योर चॉइस व्हाट यू वांट टू डू। माय मैसेज इज़ क्लियर। ठीक है, और मैं आपको बता देता हूँ 4 तारीख एक्सपायरी के बाद जो है 3 या 4 तारीख के आसपास, ठीक है, वहाँ पर कुछ मतलब एक्सपायरी के आसपास मुझे पर्सनली उम्मीद है, एक्सपायरी जो है 3 तारीख के शायद 3 तारीख के आसपास, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। जो डाटा पॉइंट्स अभी बने हुए हैं, बिकॉज लॉजिक सिंपल है, इतना लॉन्ग किया है 600-700 पॉइंट ऊपर आ गया है मार्केट सेम वीक के अंदर, तो भैया लॉन्ग तो प्रॉफिट बुकिंग करके जाएगा ना। और हैवी पोजीशन बनी हुई हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। अगर लॉन्ग साइड की बात करूं तो अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो आपको मूव अच्छा मिल सकता है नीचे की तरफ का भी। ठीक है, तो एक्सपायरी के आसपास सावधान रहना, और यही बात मैंने मेंबर्स को ही बोली हुई है। ठीक है, तो बट फ़ायदा यही है कि बस मेंबर्स को थोड़ा बातें जो हैं वो रेगुलरली हर लाइव मार्केट आवर्स में और रेगुलरली वो मिलती रहती हैं पर डे बेसिस के ऊपर आपके साथ में मिड वीक या वीकली वीडियो केवल शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, बस यही बेनिफिट है, उनको थोड़ा एज ज़्यादा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे क्या करना है क्या नहीं करना, और मेरा मैसेज क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।